सनातन एक ऐसा शब्द जो समय से भी पुराना है, एक ऐसी जीवन दृष्टि जो न किसी व्यक्ति की देन है, न किसी काल की सीमा में बंधी। आज जब दुनिया आधुनिकता की दौड़ में थक चुकी है, वह उसी सनातन की ओर लौट रही है जिसे भारत ने हजारों वर्षों से जिया है। यह कहानी है कैसे विश्व ने सनातन मूल्यों को अपनाया, कैसे जीवन, आहार, दिनचर्या और विज्ञान सबने सनातन को फिर से पहचाना। इस कहानी का 2026 के पहले वीडियो में प्रस्तुत करने का कारण मात्र आपको सनातन मूल्यों से अवगत करना नहीं, बल्कि आपको पाश्चात्य अंध दौड़ से बचाने के लिए है। वीडियो अंत तक अवश्य देखें एवं अपने विचार व्यक्त करें। सनातन दर्शन कहता है, यह सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आज मॉडर्न साइंस इसे एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल बैलेंस और इकोसिस्टम हार्मनी के नाम से समझाती है। त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस मानव मनोविज्ञान की सबसे पुरानी व्याख्या है। आज साइकोलॉजी इन्हें पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियरल टेंडेंसीज और मेंटल स्टेट्स कहकर स्वीकार करती है। जो भारत ने सहस्राब्दियों पहले कहा, वही आज न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइंस प्रमाणित कर रहे हैं। सनातन ने जीवन को होलिस्टिक माना और आज दुनिया होलिस्टिक लिविंग को ही जीवन का भविष्य मान रही है। योग जो कभी साधना था, आज दुनिया की जीवन शैली है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संगम है। कभी हिमालय की गुफाओं में साधकों की साधना था, आज न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, सिडनी, हर शहर में योग स्टूडियो हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। क्यों? क्योंकि योग ने दुनिया को वह दिया जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं दे पाई, शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता। एमआरआई और ईईजी जैसे आधुनिक उपकरण बताते हैं, ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव कम होता है और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। दुनिया ने योग को अपनाया, पर योग ने दुनिया को बदल दिया। प्राणायाम, सांसों का विज्ञान, आज इसे ब्रेथवर्क थेरेपी कहा जाता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी दुनिया की शीर्ष संस्थाएं प्राणायाम पर शोध कर रही हैं। धीमी गहरी सांसें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं। यह वही है जिसे ऋषियों ने प्राण का प्रवाह कहा था। ध्यान माइंडफुलनेस बन गया, प्राणायाम ब्रेथ साइंस बन गया, सनातन मॉडर्न न्यूरोसाइंस का आधार बन गया। सनातन कहता है, जैसा आहार वैसा विचार। सात्विक भोजन हल्का, पवित्र, पौष्टिक और मन को शांत करने वाला। आज दुनिया इसे प्लांट बेस्ड डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और गट फ्रेंडली न्यूट्रिशन कहती है। हल्दी टर्मरिक लाटे बन गई, अश्वगंधा ग्लोबल स्ट्रेस रिलीफ सप्लीमेंट बन गया, घी सुपर फूड बन गया, मिलेट्स सुपर ग्रेन्स बन गए। जो भारत का पारंपरिक भोजन था, वह आज ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड है। मॉडर्न साइंस कहती है, सात्विक भोजन शरीर में सूजन कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है। विश्व ने आखिरकार मान लिया, सनातन का आहार ही सबसे संतुलित आहार है। उपवास सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। कभी इसे आध्यात्मिक साधना माना गया, आज इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। हार्वर्ड और नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च कहती है, उपवास से शरीर में ऑटोफेजी होती है, यानी शरीर खुद को साफ करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और रोगों से लड़ता है। भारत ने कहा, उपवास शरीर और मन को शुद्ध करता है। विज्ञान ने कहा, उपवास शरीर को रीजनरेट करता है। नाम बदल गया, पर सिद्धांत वही रहा, सनातन का सिद्धांत। सनातन कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य के साथ जियो, प्रकृति के साथ तालमेल रखो। आज मॉडर्न साइंस इसे सर्केडियन रिदम कहती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे स्वास्थ्य, नींद, ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित करता है। सुबह सूर्योदय के समय उठना मेलाटोनिन और कोर्टिजोल को संतुलित करता है। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है। रात को जल्दी सोना हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है। जो भारत ने हजारों साल पहले कहा, वही आज बायोहैकिंग और वेलनेस साइंस का आधार है। दुनिया ने महसूस किया, प्रकृति के साथ जीना ही असली मॉडर्न लिविंग है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हेल्थ केयर सिस्टम्स में से एक। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को हेल्थ केयर का भविष्य कहा है। अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर्स खुल रहे हैं। अश्वगंधा, त्रिफला, नीम, तुलसी आज ग्लोबल सप्लीमेंट्स बन चुके हैं। पंचकर्म डिटॉक्स थेरेपी बन गया, अभ्यंग ऑयल मसाज थेरेपी बन गया,
नस्य साइनस क्लेंजिंग थेरेपी बन गया। आयुर्वेद ने दुनिया को सिखाया, बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से पहले संतुलन बनाए रखना ही असली चिकित्सा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है सृष्टि ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, कॉन्शियसनेस है। उपनिषदों ने कहा था सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ चेतना है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन मानव जीवन के लिए आवश्यक है। गीता ने कहा था स्थित प्रज्ञ बनो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मॉडर्न इकोलॉजी कहती है सस्टेनेबिलिटी ही भविष्य है। सनातन ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, प्रकृति ही परिवार है। विज्ञान ने वही खोजा जो सनातन ने पहले ही समझा दिया था। दुनिया आज जिस जीवन शैली को मॉडर्न कहती है वह सब सनातन की देन है। योग, ध्यान, सात्विक भोजन, उपवास, दिनचर्या, आयुर्वेद, ये सब मॉडर्न साइंस में नए नामों से लोकप्रिय हुए, पर जड़ें वही हैं, भारत की, सनातन की। सनातन सिर्फ अतीत नहीं, यह भविष्य का मार्गदर्शक है, एक ऐसा मार्ग जो मानवता को संतुलन, शांति और स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। दुनिया ने सनातन को अपनाया, अब समय है कि हम भी अपने मूल्यों को पहचानें, क्योंकि सनातन सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का विज्ञान है।